ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के पता है हमारे पास तीन तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को नाम हम देते हैं फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। पहले मेथड का नाम होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे ये 0 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, ये मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहते हैं कि तुम इसको जो है ना, इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ो, सच दैट जो इसको तोड़ने पे, जैसे मैं मान लूँ 2x को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। 2x को तोड़ने के दो तरीके हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, 0.5x प्लस 1.5x लिख सकता हूँ, 2x प्लस 0x लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट तरीके से लिख सकता हूँ। हमें वो तरीका उस तरीके से तोड़ना है सच दैट जो मेरे इन दोनों का प्रोडक्ट हो। मतलब अगर मैं x प्लस एक्स लिख रहा हूँ तो x मल्टीप्लाई बाय x पहली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा, अगर मैं इसको x प्लस एक्स तरीके से तोड़ता हूँ तो मेरा उसका प्रोडक्ट x प्लस एक्स का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटू 1 के इक्वल है। ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये आ गया। यहाँ से अब मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरा अंदर क्या बचा x प्लस 1 प्लस यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो मेरा आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, या तो मेरा x प्लस 1 ये वाला 0 हो, या फिर दूसरा वाला x प्लस 1 0 हो। ये कब होगा, जब मेरा x इक्वल टू -1 हो। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। मैंने x की वो वैल्यू निकाली जिस पे 0 के इक्वल होगा। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड, और मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा उससे पहले कि एक इक्वेशन का पता कैसे लगाते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम x की पावर चेक करते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल है और उससे बड़ी कोई पावर नहीं है उस इक्वेशन में, उसी कंडीशन में ऐसा होगा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। हमें ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले चलो एक्सपेंड करते हैं इसको। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, 2x माइनस 2 इंटू 3 6। अब इसको इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x इधर आ गया, 2x से 2x कट जाएगा हमारा, प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स 0। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0। x की मैक्सिमम पावर 2 अवेलेबल है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। ठीक है, सबसे बेसिक फंडा अपना, सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 3x, नो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यार पता है एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, अभी तो हमें लग रहा है एक्स स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसा लग रहा है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा। लिख देखते हैं क्या बचा, -2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू
3x माइनस एक्स, 2x माइनस 3। इसको ले जाते हैं उस साइड, तो 2x माइनस माइनस एक्स, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 2 अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं यार। ये एग्जांपल क्या कहता है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारा वही बेसिक फंडा, इसको खोलेंगे। किसी को याद है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलिनोमियल पे पढ़ा होगा यार। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर। ठीक है, खोलेंगे इसे। एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3। अब क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 3 टू द 4 12x प्लस 8 इक्वल्स एक्स की पावर 4 माइनस 3। अब एक्स की पावर 4 माइनस 3 को इधर ले आएंगे, हमारा क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 माइनस एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि हमारा एक्स स्क्वायर तो है खैर इक्वेशन में, बट एक्स की पावर 4 भी है। तो एक्स की पावर मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो हमारे पास है 4, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं यार कि सॉल्यूशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। दोबारा जो हम पढ़ रहे थे, तो किस मेथड से सॉल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है। इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं कि मेरे इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू उस प्रोडक्ट के इक्वल है जो इसको तोड़ने से बनेगा। 2x को हमने कैसे तोड़ा था? x प्लस एक्स, x इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह से हम इसको तोड़ पा रहे हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन मेथड काम करेगा। तो चलो फैक्टराइजेशन पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फैक्टराइजेशन का पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। चलो, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म का और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट क्या है। इसका प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10, ये हो गया हमारा माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अपने 3x को, माइनस 3x को इस तरह से तोड़ना है कि जो प्रोडक्ट है वो माइनस 10 एक्स स्क्वायर है। तो माइनस 10 मतलब 3 को छोटा तो हम तोड़ नहीं सकते। अब ऐसा क्या होगा कि सम उसका 3 हो। उन दो नंबर बताने हैं आपको जिनको जोड़ूं मैं, जिनको जब मैं ऐड करूं तो सम 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर है। देखते हैं इसको, माइनस 4x प्लस एक्स, एक तो ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐड करके 3x आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 4 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
माइनस 4x², नहीं माइनस 10 के इक्वल नहीं है, -4x²। इसको मैं तोड़ता हूँ -5x + x + 2x तोड़ता हूँ, ऐड करके हाथ -3x के इक्वल आ रहा है। प्रोडक्ट 5 2 10 माइनस है -10x²। वाह, आ गया हमारा। मतलब हमें इसको कैसे तोड़ना है, -5x + 2x में तोड़ते हैं। चलो लिखते हैं इस इक्वेशन को, x² -3x की जगह -5x + 2x -10 = 0। अब इसको हमने फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम, इसके में से ना देख जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -5x है, x कॉमन है, चलो बाहर निकाल लेते हैं। x आ गया, अंदर क्या बचा, x -5 प्लस, अब यहाँ से हम वो नंबर कॉमन निकालते हैं जिसके बाहर आने से अंदर x -5 बचे। तो यहाँ पे 2x है, इसको x करना है, 2 बाहर निकाल लिया हमने। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, x² + 2x + 1 होता है। इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं कि मेरे इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट, दैट इज x² × 1 = उस प्रोडक्ट के इक्वल है जो इसको तोड़ने से बनेगा। 2x को हमने कैसे तोड़ा था, x + x, x × x हो जाएगा यहाँ पे, x² = x²। अगर इस तरह से हम इसको तोड़ पा रहे हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन मेथड काम करेगा। तो चलो फैक्टराइजेशन पे 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। फैक्टराइजेशन का पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, x² - 3x - 10 = 0। चलो तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि x² वाले टर्म का और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट क्या है। इसका प्रोडक्ट है x² × -10, ये हो गया हमारा -10x², ठीक है। अब हमें अपने 3x को इस तरह से तोड़ना है कि जो प्रोडक्ट है वो -10x² है। तो -10 मतलब 3 को छोटा तो हम तोड़ नहीं सकते। अब ऐसा क्या होगा कि सम उसका 3 हो। उन 2 नंबर बताने हैं आपको जिनको जोड़ूं मैं, जिनको जब मैं ऐड करूं तो सम 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो -10x² है। देखते हैं इसको, -4x + x, एक तो ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐड करके 3x आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करता हूँ, -4x × x² -4x², नहीं -10 के इक्वल नहीं है, -4x²। इसको मैं तोड़ता हूँ, -5x + x + 2x तोड़ता हूँ, ऐड करके हाथ -3x के इक्वल आ रहा है। प्रोडक्ट 5 2 10 माइनस है -10x²। वाह, आ गया हमारा। मतलब हमें इसको कैसे तोड़ना है, -5x + 2x में तोड़ते हैं। चलो लिखते हैं इस इक्वेशन को, x² -3x की जगह -5x + 2x -10 = 0। अब इसको हमने फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम, इसके में से ना देख जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -5x है, x कॉमन है, चलो बाहर निकाल लेते हैं। x आ गया, अंदर क्या बचा, x -5 प्लस, अब यहाँ से हम वो नंबर कॉमन निकालते हैं जिसके बाहर आने से अंदर x -5 बचे। तो यहाँ पे 2x है, इसको x करना है, 2 बाहर निकाल लिया हमने, x -10/2 5 = 0। अब हमने दोनों में से x -5 को बाहर निकाल लिया, x -5, अंदर क्या बचा, x + 2 = 0। अब ये चीज़ हमारी 0 के इक्वल कब होगी, जब या तो मेरा x -5 0 के इक्वल हो या फिर x + 2 0 के इक्वल हो। तो मेरा x किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल, और x किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको जो हम स्प्लिट करेंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं और एग्जांपल्स।
2x² + x - 6 = 0। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है, 2x² × -6 = -12x²। ठीक है, अब हमें अपने x को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12x आए। अब देखो यार, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 0.5x + 0.5x, दो इससे छोटे छोटे नंबर में तोड़ता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव हो नहीं सकता। अब इनका प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, और अभी मैं इनको अगर मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मेरा आता है 0.25x², जो कि 12 से बहुत छोटा है। इसलिए हमें इनको कैसे तोड़ना पड़ेगा, एक बड़ा नंबर लेंगे एक छोटा, तो तोड़ते हैं -2x, सॉरी एक नंबर माइनस का लेना है, -x + 2x, हाँ सम x के इक्वल है, प्रोडक्ट -2x²। नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, -2x + 3x, 3 to the 6x² माइनस, नहीं एक और बढ़ाते हैं। दोस्तों ये आपको जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड यही होता है, हिट करो, ट्राई करते रहो। अब मैं -3 लिखता हूँ + 4x लिखता हूँ, अरे वाह 3 × 4 -12x² आ गया। जैसे मैंने तो एक से बढ़ाया है क्योंकि मेरे को ऐसे माइंड में पता था कि हाँ 3 4 12 होता है, आ जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा कम बढ़ाना पड़े, आप 0.5 से इंक्रीज़ करो, आप 1/2 से इंक्रीज़ करो, आप डायरेक्ट 10 बढ़ा दो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको केयरफुली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हमारा आ गया ये 3x + 4x, इसको डाल देते हैं इस इक्वेशन में, 2x² + 4x - 3x -6 = 0। ये लिख दिया हमने, x की जगह पे ये लिख दिया। फैक्टर में ब्रेक करते हैं अब, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आया, x + 2 माइनस। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ कि x + 2 कॉमन, अंदर x + 2 बचे, तो -3 कॉमन लेता हूँ मैं, -3 x + 2, ओ हाँ 3 to the 6 होता है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से x + 2 कॉमन ले लेता हूँ, x + 2 कॉमन लिया, 2x - 3। अब ये इक्वेशन मेरी 0 के इक्वल कब हो सकती है, जब या तो x + 2 मेरा 0 के इक्वल हो, या फिर 2x - 3 मेरा 0 के इक्वल हो। तो x मेरा किसके इक्वल हो सकता है, -2 के, एंड x मेरा इक्वल हो सकता है 3, वहाँ गया 3/2 के। ठीक है, तो इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने। एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो कहता है 100x² - 20x + 1 = 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 100x² × 1 = 100x²। -20 को हमें ब्रेक करना है। यार 100 है, मतलब पता ही है सबको 100 किससे आता है, 10 × 10 से। सबसे इजी तरीका तो वही है। तो -10x -10x, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। -10x × -10x बिल्कुल आ रहा है 100x²। तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें भी आदत हो जाएगी देखते ही समझने की कि किस फैक्टर में ब्रेक होगा।
तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 100x² माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। 10x कॉमन लिया हमने, 10x माइनस 1 माइनस 10x कॉमन लिया, सॉरी हाँ नहीं, x कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो ये 0 कब होगा, जब हमारा 10x माइनस 1 इक्वल्स 0, x इक्वल्स 1/10। ठीक है।